नासो रोग हरे सब पीरा, जपट निरंकन हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। मेरा नाम प्रहलाद है, मैं यूपी के महोबा जिले में रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 22 साल की। यह एक ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर सब कुछ होने पर भी एक व्यक्ति के घर में कलह रहती थी। नौबत निपटाने की आ गई थी। किसी बुद्धिजीवी ने सलाह दी कि किसी अच्छे विद्वान से सलाह करो। तब वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसपे हनुमान की कृपा थी। उस व्यक्ति ने मुखिया से पूछा कि क्या तुम अभी किसी शराब पिए हुए व्यक्ति को जानबूझकर कुंडलकंठ के पथ में ले गए थे? मुखिया सुनकर तुरंत हाँ बोला और वो एक बार अपने मित्र को ये जानकर भी उसने मना करने भी शराब पिए हुए उसे सुंदरकांड के पाठ को ले गया था। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कराई, और देवता चित्त धराई, हनुमत तेई सर्व सुख कराई। हनुमान भक्त ने कहा कि देव तुम बहुत कुठित हो, तुम अपने यहाँ श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ कराओ, तब बाधा दूर होगी। आज कई साल हो गई, पति पत्नी इसके सुख से रह रहे थे जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। आप भी ध्यान से हनुमान की कृपा भी जल्दी करते हो और तो गुस्सा भी जल्दी होते हो। राम और कथा भक्तों के राम नाम लेने से वाले की उन्हें विशेष लगाव है, जो इन सब के दुस्ताख्ती न करें। मानो तो भगवान, तो नहीं तो पत्थर। जय श्री राम, जय जय हनुमान। दाता असवर दीन रान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसी ही दूसरी एक सत्य घटना जहाँ पर बर्तन में ही भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव और महाबली बजरंगबली को मानता था। सन 1995 में ही मैंने श्री हनुमान चालीसा का कंठ कर लिया था। मैं सरकारी नौकरी में बैंक के हेड टेक्सटर हूँ और असम में ही हैलाकांडी शहर में पोस्टेड हूँ। ये साल बाद 2017 के अक्टूबर की है। सेहत पूर्णिमा के पिछले दिन यानी 14 अक्टूबर को मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पूरे दिन केस हैक सेंटर खत्म होने के बाद जब केस क्लोज करने का टाइम आया तो देखता हूँ कि मेरे पास लगभग 10,000 रुपए कम है। जो नाथ हृदय में दे रहा। मैं बहुत दुखी हो गया। बात पैसे की नहीं, अपने काम में कॉन्टेस्ट की है। फिर मैंने अपने अकाउंट में पैसे डालकर केस कराया और केस क्लोज करके घर के लिए निकल गया। उस दिन सारे वाउचर को दोबारा चेक किया गया। पूरा केस फिर अकाउंट किया गया जो लगभग 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन 10,000 रुपए फिर भी कम थे। मैं रोज शेल्टर में हैलाकांडी अप डाउन करता हूँ। मेरे 2 कॉलिस्टर भी मेरे साथ जाते हैं। तो शेल्टर के लिए निकलने के बाद गाड़ी में पूरा समय यही सोच रहा था कि गलती कहाँ हुई। फिर मैं घर पहुंचकर खाना खाकर सो गया क्योंकि मैं मन में बहुत ही दुखी और निराश था, क्योंकि अगले दिन लक्ष्मी पूजा थी और उससे पहले मैंने इतने पैसे गवा दिए। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख बिसरावे, अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हमारे बंगाली कम्युनिटी में सेहत पूर्णिमा की रात को सारे घरों में लक्ष्मी पूजा की जाती है। अगले दिन जब उठा तो मन भारी था कि आज लक्ष्मी पूजा है और मैं कल लक्ष्मी होके आया हूँ। नहा धो के फिर मैं ऑफिस के लिए हेड कांटी की गाड़ी में बैठा। गाड़ी निकलने ही वाली थी। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मेरे दुख के बारे में क्यों ना अपना गुरु मानता हूँ उन्हें बताऊं। फिर मैंने गुरु को फोन किया। उनको सब जय ठाकुर कहकर बुलाते थे। वे श्री हनुमान जी के ठाकुर थे और वे महावीर चेका चौरा के थे। जो स्थान जी श्री हनुमान जी के नाम से ही हमारा महावीर चेहरा चौरा में श्री हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैंने उनको फोन किया और सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे अगले रविवार को यानी 8 अक्टूबर को ही महावीर चेहरा चौरा आपा पूजा करने को कहा। उनकी बातें सुनकर मन तो थोड़ी शांति मिली। फिर मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस के बाद घर लौटकर लक्ष्मी पूजा में भाग लिया और सच्चे मन से संकल्प लिया कि मैं रविवार को मंदिर जाऊंगा और श्री हनुमान जी और भोलेनाथ की पूजा करूंगा। उस मंदिर में श्री हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ, भैरव बाबा, मंगला माँ और दुर्गा माँ भी विराजित थी। अगले दिन फिर ऑफिस गया। पूरा दिन कस का काम खत्म करके जैसे ही पैसे स्ट्रॉन्ग रूम में वाल्ट में रखने वाला था कि मेरी नजर वाल्ट के अंदर के कोने में पड़ी
और मैंने देखा कि 10,000 रुपए गड्डी पड़ी हुई थी, जो आज मैं केस पूरे हिसाब से अलग भी मतलब एक्स्ट्रा थी। मैं सोचने लगा कि पिछले 2 दिनों में वाल्ट की इतनी बार देखा, 10,000 रुपए खोजे तब तो ये गड्डी नहीं मिली, अब कहाँ से आई? ये वाल्ट मेरे अलावा न कोई खोल सकता और न किसी को ट्रंक रूम की आने की इजाजत है। मैं समझ गया कि ये कुछ अलौकिक घटना हुआ है। मेरे साथ श्री हनुमान जी ने मुझे मेरा खोया हुआ धन लौटा दिया। मैं खुशी से पागल होने लगा। खुशी पैसे की नहीं, ईश्वर की कृपा की मिलने की थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और घर लौटा। फिर मैंने मेरे गुरुदेव को फोन किया और सारी बात बताई। वे भी बहुत खुश हुए और मुझे पूजा के संकल्प को पूरा करने को कहा। मैं रविवार के दिन वहां गया और बहुत खुशी पूजा की। बहुत सुकून मिला मुझे। मैं बस आखिर मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि बजरंगबली अपने भक्तों का कोई भी दुख नहीं देख सकते।